Hello students, you are welcome in my channel. Today we are going to study the sixth lesson of your book, the title of which is Ivan. This is a very interesting story. So let's begin. शुरू करते हैं. बहुत ही अच्छी कहानी है. इवान शीर्षक है उसका. बहुत ही रोचक है. हमको उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी. लेकिन आप बुक निकाल लीजिएगा और लाइन बाय लाइन मिलाते जाइएगा और हिंदी में नहीं हम बताएंगे उसको भी समझिएगा. ठीक है. तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं. इवान. ठीक है. तो इवान वाज ए फार्मर who lived in a village in Russia. इवान वाज ए फार्मर. इवान एक किसान था. फार्मर मतलब किसान. who lived जो रहता था इन ए विलेज एक गांव में. इन रसिया इन रूस के एक गांव में रहता था. कौन रहता था? इवान. इवान क्या था? तो एक किसान था, एक फार्मर था. ही वॉज रिच. वह अमीर था. रिच मतलब अमीर. ही हैड 3 sons. उसको 3 बेटा था. कितना बेटा था उसको? 3 sons. 3 बेटा था. हु वर लेबोरियस जो मेहनती था. लेबोरियस मतलब होता है मेहनती. हिज फादर वॉज ओल्ड एंड सिक. उसके पिता ओल्ड मतलब बूढ़े, सिक मतलब बीमार. उसके पिता बूढ़े थे और बीमार थे. गैब्रियल वॉज हिज नेबर. गैब्रियल एक आदमी का नाम है. कहता है वॉज हिज नेबर. नेबर का मतलब पड़ोसी. गैब्रियल जो था उसका पड़ोसी था. किसका? इवान का. कि दे वर गुड नेबर्स. वे सब गुड नेबर्स मतलब अच्छे पड़ोसी थे. नेबर्स मतलब पड़ोसी. गुड नेबर्स अच्छे पड़ोसी थे. दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर. दे वर हैप्पी वे लोग खुश थे. एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर यानी एक दूसरे से मिलजुल करके आराम से रहते थे. कंफर्टेबल का एक मतलब. इवान हैड सम हेन्स. कहता है इवान के पास कुछ मुर्गियां थी. वन डे मतलब एक दिन ए hen flew across the fence. एक दिन एक मुर्गी फ्लू मतलब उड़ गई. फ्लू मतलब उड़ गई. across the fence. फेंस मतलब घेरा. फेंस मतलब घेरा. across the fence मतलब फेंस के उस पार चली गई उड़ करके. she laid an egg in Gabriel's house. मुर्गी उड़ करके चली गई दूसरे पार में और उसने वहां पर एक अंडा दे दिया. इन गैब्रियल्स हाउस. गैब्रियल के घर में. Ivan's daughter-in-law went to his house to inquire into the matter. क्या कहता है कि Ivan's daughter-in-law मतलब इवान की daughter-in-law बहू कही है, पुत्र वधू कही है, पुतहू कही है, जो कही है. इवान की जो है ना पुत्र वधू थी. went to his house उसके घर में गई. to inquire into the matter. वो आखिर वह क्या बात है. मुर्गी घर उड़ करके गई, क्या बात है देखने के लिए गई या पूछताछ करने के लिए. इंक्वायर पूछताछ करना. गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली. गैब्रियल की माँ जो थी उसने रूडली यानी बेरुखी से उसको जवाब दिया. पूछी होगी क्या हुआ, मुर्गी आई थी, अंडा दी है, क्या किया है. तो उसकी जो माँ थी गैब्रियल की उसने बड़े बेरुखी से उसको जवाब दिया. इट लेड टू ए क्वेरल. और इससे झगड़ा शुरू हो गया. इट लेड टू ए क्वेरल. बेरुखी से जो जवाब दिया इससे क्या हुआ, इसने झगड़े को जन्म दे दिया. सुन मतलब तुरंत, जल्द. इवान गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स. इवान गैब्रियल और उनकी पत्नियां क्या हुआ, स्टार्टेड क्वेरलिंग. स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया. क्या? क्वेरलिंग झगड़ने लगा सब मिल करके. Their neighbors had to intervene. Their neighbors मतलब उनके पड़ोसी, उनके जो पड़ोसी लोग थे. had to intervene उनको हस्तक्षेप करना पड़ा. पेशिफाई है उनको शांत करने के लिए. उन लोगों को चूंकि आपस में सब लोग लड़ने लगे तो पड़ोसी आ गए. गाँव घर में भी ऐसा होता है, लड़ता है तो अगल बगल का आदमी आके सबको शांत कराता है. वही यहाँ पे हो गया कि पड़ोसी आ गए और उन लोगों को शांत करने लगे, शांत कराने लगे. बट देयर क्वेरल डिड नॉट स्टॉप. लेकिन उनकी लड़ाई वहाँ पर उसका जो झगड़ा था, क्वेरल मतलब झगड़ा, डिड नॉट स्टॉप नहीं रुका.
तब क्या हुआ कि इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड। इवान ने क्या किया कि गैब्रियल की जो दाढ़ी थी वो उखाड़ ली। अपरूटेड मतलब उखाड़ ली। गैब्रियल्स बियर्ड, गैब्रियल की दाढ़ी। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट पेपर्स। गैब्रियल जो था कहाँ चला गया? कोर्ट मतलब अदालत। बस बस पकड़ करके चला गया। बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन। इवान भी वहाँ पे गया। कैसे गया? इवान ट्रेन पकड़ के गया, ट्रेन से गया। उसके बाद क्या हुआ कि दे बोथ फाइल्ड ए केस। दोनों ने एक एक केस दर्ज कर दिया कोर्ट में। एक एक मामला दोनों ने, है ना, दर्ज करा दिया, दायर कर दिया। तब क्या हुआ? द हियरिंग प्रोलॉन्ग, है ना। इसके बाद लंबी सुनवाई चली। हियरिंग, सुनवाई, प्रोलॉन्ग, लंबी चली। इट रियून्ड देम फाइनेंशियली। और जो होता है लड़ाई झगड़े में वही इसके साथ हुआ। इट रियून्ड देम फाइनेंशियली। फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से। रियून्ड मतलब उसको बर्बाद कर दिया। इट रियून्ड देम मतलब जर्जर कर दिया, खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया आर्थिक रूप से, है ना। तो आर्थिक मतलब पैसे, पैसा पूरा खर्चा हुआ, तंगी में दोनों पहुंच गया। दे हैड नो पीस। उन लोगों के पास नो पीस, शांति नहीं थी। पीस मतलब शांति। दे वर नॉट हैप्पी नाउ। और वे लोग अब खुश नहीं थे क्योंकि पैसा निकल गया, खोखला हो गया, बर्बाद हो गया। तब क्या हुआ कि इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज। इवान के पिताजी जो बूढ़े थे एंड वाइज बुद्धिमान थे। इवान के पिता क्या थे? बूढ़े थे और बुद्धिमान थे। डिड नॉट लाइक इट। उन्होंने ये पसंद नहीं किया। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर। यानी उन्होंने कहा, क्या कहा कि दोनों एक दूसरे को क्षमा कर दो, माफ कर दो। फॉरगिव ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे को क्षमा कर दो। एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट। और फॉरगेट मतलब भूलना, कहता और भूल जाओ। ओल्ड डिस्प्यूट यानी पुराना जो विवाद है तुम दोनों का, जिस कारण तुम लोग लड़ते हो, उसको भूल जाओ। ही आस्क्ड देम व्हाई आर यू क्वेरलिंग ओवर एन एग। उन्होंने पूछा उन लोगों से, व्हाई आर यू क्वेरलिंग, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? ओवर एन एग, एक अंडे के ऊपर क्यों लड़ रहे हो? व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसकी क्या कीमत? एक अंडे की कितनी कीमत होगी? 8-10 रुपये होगी। अब उसको उस पर लड़ते हुए कोर्ट चला गया। दोनों घर का जो आर्थिक स्थिति था दोनों खस्ता हाल हो गया, बर्बाद हो गया। दोनों एक अंडा के चलते 8-10 रुपया का। तब क्या हुआ? व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसकी कीमत ही क्या है? हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड। हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड यानी घृणा से घृणा उत्पन्न होता है। घृणा से घृणा पैदा होता है और बढ़ता है। इन एंगर कहता है क्रोध में। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, तुम क्या कह रहे हो। से मतलब कहना और डू मतलब करना। कि व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, तुम क्या कह रहे हो और कर रहे हो। यू लूज योर पेशेंस। पेशेंस का मतलब धैर्य, धीरज। यू लूज मतलब तुम खो देते हो। क्या? योर पेशेंस, अपना धैर्य खो देते हो। एंड विजडम, और जो बुद्धि है वो भी नष्ट हो जाती, चली जाती है। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, और कभी कभी यह क्या करता है? बर्बाद कर देता है आदमी को। द ओल्ड मैन्स एडवाइस वर्कड, और उस बूढ़े आदमी की जो सलाह थी उसने काम किया। एडवाइस का मतलब सलाह। द ओल्ड मैन्स एडवाइस वर्क, बूढ़े आदमी की सलाह ने काम किया। इवान एंड गैब्रियल वेर रिकंसाइल्ड। इवान और गैब्रियल दोनों रिकंसाइल्ड मतलब फिर से दोनों में मेल मिलाप हो गया, मिल गए दोनों। दे बिगेन टू लिव टुगेदर, और वे दोनों साथ साथ रहने लगे। इन पीस वंस अगेन, और फिर से शांति के साथ दोनों रहने लगे एक साथ। दे वर वेरी हैप्पी नाउ, वे लोग अब खुश थे। तो बहुत ही जो है एक अच्छी कहानी है, और इससे यह एक शिक्षाप्रद कहानी भी है। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम लोग को आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। तो दिस वॉज ए वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो
यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आपको जैसा पता है कि वीडियो में हम वर्ड मीनिंग भी डालते हैं और क्वेश्चन आंसर भी कर देते हैं आपके लिए, तो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग को भी इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसको भी दे देते हैं। चलिए देखिए, पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि याद कर लिए तो आधा से ज़्यादा काम आपका ऐसे ही आसान हो जाएगा और बिल्कुल सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके आप इसको ज़रूर ही याद कर लीजिएगा। तो ये था वर्ड मीनिंग, और फिर जो है सो आइए इसका क्वेश्चन आंसर भी हम बुक में ही कर दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये ट्रू फॉल्स है, सारा बुक में ही किया हुआ है। ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। ये देखिए, ये सेंटेंस को अरेंज करके सीरियली लिखना था। ठीक है ना, तो जो सबसे पहले आएगा उसमें एक लिख दिए हैं लास्ट में, उसके बाद जो आएगा उसमें 2 3 4 ऐसे हम नंबर उसमें खाली डाल दिए हैं। बाद बाकी आप लोग अरेंज करके इसको जो है सो एक साथ कर लीजिएगा। ठीक है, और सीरियली लिखिएगा, एक पैराग्राफ ही बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड था, उसको सही करना था नीचे में, ये देखिए हमने सही कर दिया है इसको। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आगे जो है एक ये मैच द फॉलोइंग था, इसको भी हमने बुक में एरो मार्क से हमने कर दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।